हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एकेडमी। तो हम कम्यूटेशन पढ़ रहे हैं, कम्यूटेशन सर्किट्स ऑफ एससीआर, जिसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज कम्यूटेशन। कम्यूटेशन इज द प्रोसेस टू टर्न ऑफ अ एससीआर। उसमें कम्यूटेशन जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, नेचुरल कम्यूटेशन एंड फोर्स कम्यूटेशन। नेचुरल कम्यूटेशन हमने आपको बताया था कि अपने आप ऑटोमेटिकली सप्लाई के कारण जो बंद हो जाए उसको नेचुरल कम्यूटेशन बोलते हैं। फोर्स कम्यूटेशन किसको बोलते हैं? जिसमें हम एक्सटर्नल सर्किट लगाते हैं सर डिवाइस को ऑफ करने के लिए, वो होता है फोर्स कम्यूटेशन। फोर्स कम्यूटेशन चार टाइप के हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। क्लास ए हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लास ए में हमने आपको बताया था कि हम एल और सी जो है कम्यूटेशन सर्किट इस तरीके से चूज करते हैं कि जो हमारा पूरा नेटवर्क है वो कैसा बन जाए, अंडर डैम्प्ड बन जाए। अंडर डैम्प्ड हो जाने से क्या हो जाता है, उसमें नेगेटिव आने लग जाता है और नेगेटिव करंट जो है थर्मिस्टर अलाउ नहीं करता और थर्मिस्टर क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। ओके, आज हम नेक्स्ट टाइप का डिस्कस करने वाले हैं, क्लास बी कम्यूटेशन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंट पल्स कम्यूटेशन, और क्या बोलते हैं, करंट कम्यूटेशन। ओके, करंट कम्यूटेशन इसका नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि करंट क्या होता है, जो मेन थर्मिस्टर है इसके अक्रॉस नेगेटिव हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, डिवाइस टर्न ऑफ हो जाता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है करंट कम्यूटेशन। ओके, तो यहाँ पे ही हमने सर्किट बना के रखा हुआ है क्लास बी कम्यूटेशन का। इसमें देखिए क्या क्या है, मेन थारिस्टर टीएम, टी ए क्या है हमारा, ऑक्सिलरी थारिस्टर, एल और सी क्या है हमारे कंपोनेंट है, थारिस्टर कंपोनेंट, डी डायोड है, एफ डी फ्री व्हीलिंग डायोड है, और यहाँ पे क्या है, लोड है, और वी एस क्या हमारा सप्लाई है। ओके, तो यहाँ पे जो कम्यूटेशन सर्किट है वो क्या क्या है, टी ए, एल, सी और डी। ठीक है, जो कम्यूटेशन सर्किट है यहाँ पे वो क्या क्या है, कम्यूटेशन सर्किट, मतलब जो हमने डिवाइस को, मेन थारिस्टर क्या है टीएम, टीएम को ऑफ करने के लिए हम यहाँ पे क्या क्या यूज कर रहे हैं, टीए, एल, सी और डी। ठीक है, ये हम इतनी चीजें क्या करते हैं, यूज करते हैं उसको ऑफ करने के लिए। ठीक है, तो देखिए हम इसका समझते हैं किस तरीके से ये हमारा वर्क करेगा। तो सबसे पहले हम इसमें एज्यूम कर लेते हैं, एजम्पशन। क्या एजम्पशन मान के चलते हैं, एट टी इक्वल टू जीरो। ठीक है, टी इक्वल टू जीरो पे हम क्या मान के चलते हैं कि टीएम जो मेन थारिस्टर है वो क्या हमारा ऑन है। ओके, और Vc इक्वल टू क्या है, Vs है, मतलब कैपेसिटर जो है वो हम मान के चलते हैं इनिशियली कैसा चार्ज है, Vs से चार्ज है, और मेन थारिस्टर क्या है हमारा ऑन है। ओके, ये हम मान के चल रहे हैं कि हमारा इस तरीके का है। और क्या मान के चलेंगे, लोड इज हाईली इंडक्टिव। लोड कैसा है, हाईली इंडक्टिव। तो अगर लोड हाईली इंडक्टिव होता है तो उसके अक्रॉस जो करंट होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो लोड के अक्रॉस करंट हमने माना आई नॉट, तो आई नॉट क्या होगा, कांस्टेंट। अगर हम लोड मान के चल रहे हैं कि लोड क्या है हमारा, हाईली इंडक्टिव है। ठीक है, अब इसमें मोड बाय मोड चलते हैं। हमने पहला मोड लिया, मोड वन। ठीक है, मोड वन क्या है हमारा, एट टी इक्वल टू जीरो पे, एट टी इक्वल टू जीरो हम क्या बोल रहे हैं, सेंस Vc इक्वल टू क्या है, Vs है। ओके, Vc इक्वल टू Vs है, TA क्या हो जाएगा हमारा, फॉरवर्ड वाइज। हम बोल रहे हैं एट टी इक्वल टू जीरो पे हम मान के चले हैं कि जो हमारा कैपेसिटर है वो इनिशियली क्या है, Vs से चार्ज है। अगर कैपेसिटर Vs से चार्ज है तो आप देखिए इसकी ये प्लस पोलरिटी यहाँ लगेगी, माइनस यहाँ लगेगी, तो TA क्या हो गया हमारा, फॉरवर्ड वाइज। ओके, TA क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड वाइज, TA फॉरवर्ड वाइज है। अब जब भी हम इसको फायरिंग पल्स देंगे ये क्या हो जाएगा हमारा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि हम क्या करते हैं, अल्फा इक्वल टू जीरो पर ही उसको फायरिंग पल्स दे देते हैं। हम सब में वही मान के चलते हैं, हम अलग से फायरिंग पल्स को भी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। फॉरवर्ड वाइज है, इसका मतलब ऑन है, वो हमारा क्या करेगा, वर्क करने लगेगा। ठीक है, तो टी क्या है, फॉरवर्ड वाइज है, हम ले रहे हैं एट टी इक्वल टू जीरो पर, मतलब अल्फा इक्वल टू जीरो पर हमने क्या किया है, ऑक्सिलरी थारिस्टर ऑक्सिलरी एससीआर जो है हमारा वो ट्रिगर्ड कर दिया है। ठीक है, मतलब अल्फा इक्वल टू भी क्या माना है, जीरो पे। ठीक है, इसको अगर हमने ऑन कर दिया है तो हमारा क्या होगा, सर्किट हमारा किस तरीके से बनेगा, हमने क्या बोला है, मेन थारिस्टर ऑन है, ऑक्सिलरी थारिस्टर भी ऑन हो गया, यहाँ क्या लगा हुआ है, डायोड। ओके, ये है सी और ये है एल।
ये VS सप्लाई है, ये कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पे लोड लगा है और ये हमारा फ्री व्हीलिंग डायोड। ओके, लोड हाईली इंडक्टिव है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ करंट जाएगा आई नॉट। तो एक तो हमारा मेन थायरिस्टर TM इस टाइम पे क्या है, ऑन है, TA भी क्या है इस टाइम पे, ऑन है। ओके, तो मेन थायरिस्टर के अक्रॉस जो करंट जाए, जो लोड के अक्रॉस करंट जाएगा वो कैसे जाएगा, एक तो ऐसे जाएगा आई नॉट, ठीक है, अभी केवल ऐसे ही जाएगा। ओके, और कोई डिवाइस तो ऑन है नहीं। तो मोड 1 में क्या होगा, हमारा TM ऑन है, तो करंट जो है हमारा वो इस तरीके से आई नॉट कांस्टेंट करंट क्या होगा, हमारा फ्लो होता रहेगा मेन थायरिस्टर के अक्रॉस। ओके, और क्या होगा यहाँ से, ये कैसा चार्ज है, प्लस माइनस VS। तो इसने क्या किया, TA को क्या कर दिया, फॉरवर्ड वाइज हमने TA को ट्रिगर्ड भी कर दिया, TA में जो ऑक्सिलरी थायरिस्टर है वो क्या हो गया, ऑन हो गया। अब ये क्या हो बन गया हमारा एक LC ऑसिलेटर, देख रहे हैं आप, L लगा है और C लगा है, तो ये वाला जो सर्किट है यहाँ पे ये क्या बन गया हमारा LC ऑसिलेटर। ठीक है, ये हमारा LC ऑसिलेटर बन गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, करंट फ्लो होगा हमारा, ये हमारा कैपेसिटर का करंट अगर हम यहाँ पे निकालना चाहें IC, ओके, तो IC क्या होगा, TA L एंड C फॉर्म हम क्या बोल सकते हैं, क्या बना रहे हैं, ये LC ऑसिलेटर बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि IC जो है हमारा कैपेसिटर के अक्रॉस करंट वो क्या होगा, IC इक्वल टू होता है VS अंडर रूट CYL साइन ओमेगा नॉट T। ओके, आप LC ऑसिलेटर पढ़ेंगे, वहां पे आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, ये हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, अभी हम मेन पढ़ रहे हैं कि थायरिस्टर को कैसे बंद करना है। ओके, तो जहां पे भी LC ऑसिलेटर बनता है वहां पे जो करंट होता है कैपेसिटर के अक्रॉस वो कैसा होता है, साइनोसोडियल। उसकी इक्वेशन क्या होती है, IC इक्वल टू VS अंडर रूट CYL साइन ओमेगा नॉट T। ओके, और जो वोल्टेज है कैपेसिटर के, जो वोल्टेज है हमारा कैपेसिटर के अक्रॉस VC, वो क्या होगा, VC इक्वल टू VS कॉस ओमेगा नॉट T। ठीक है, जो वोल्टेज है वो कोसाइन की वेव फॉर्म लेता है और करंट जो है वो किसकी वेव फॉर्म लेता है, साइन की वेव फॉर्म लेता है। तो जब ये साइन की वेव फॉर्म है तो आप साइन की वेव फॉर्म जानते हैं, जैसे हम Vm साइन ओमेगा T लिखते हैं तो हम क्या बोलते हैं, कैसे बनती है, कुछ इस तरीके से, मतलब नेगेटिव पल्स आता है। ठीक है, तो ऐसे ही ये क्या है, हमारी साइन की वेव फॉर्म है। ओके, तो ये साइन है हमारा, मतलब कहीं ना कहीं पे क्या होगा, हमारा निगेटिव आएगा हमारा, तो जैसे ही निगेटिव आएगा तो कोई ना कोई डिवाइस क्या होगी, हमारी ऑफ हो जाएगी। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं, when IC tries to reverse after, when IC tries to reverse after ओमेगा नॉट T इक्वल टू पाई। ठीक है, ये ऐसे ही जाएगी साइनोसोडियल वेवफॉर्म। तो पाई के बाद जब हमारा क्या होगा, IC रिवर्स होने की कोशिश करेगा तो हमारा क्या होगा, TA बिकम ऑफ, TA क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, क्योंकि अब TA से जो करंट फ्लो हो रहा है IC, तो जब तक पॉजिटिव करंट फ्लो होगा तो जो ये हमारा ऑक्सिलरी थायरिस्टर है वो क्या होगा, करंट को फ्लो होने देगा। बट ये क्या है, साइनोसोडियल वेवफॉर्म है, तो पॉजिटिव जाएगा फिर नेगेटिव भी जाएगा। तो ओमेगा नॉट T इक्वल टू पाई तक ये क्या होगा, पॉजिटिव जाएगा, इसके बाद क्या होगा, ये नेगेटिव जाएगा। तो जैसे ही नेगेटिव जाएगा तो थायरिस्टर बोलेगा, अरे भैया हम नेगेटिव करंट नहीं ले सकते हैं, ये नेगेटिव करंट को अलाउ नहीं करेगा, थायरिस्टर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा थायरिस्टर ऑफ हो जाएगा जैसे ही नेगेटिव करंट आएगा तब। ठीक है, ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं, एट ओमेगा नॉट T इक्वल टू पाई। ठीक है, ओमेगा नॉट T इक्वल टू पाई पे हम क्या बोल सकते हैं, IC इक्वल टू क्या हो गया, 0 और VC इक्वल टू माइनस VS। ओके, एट ओमेगा नॉट T इक्वल टू 0 पे पाई पे TA क्या हो गया, हमारा ऑफ हो गया, TA ऑफ हो गया, मतलब ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। ओके, ये ओपन सर्किट हो गया, तो IC जो करंट है इससे फ्लो हो रहा है, IC क्या हो जाएगा, 0, और ये जो कैपेसिटर है वो रिवर्स चार्ज हो जाएगा माइनस प्लस, ऐसे जाएगा, सॉरी
ऐसे आएगा, करंट कैसे आ रहा है ऐसे, तो यहाँ की पोलैरिटी प्लस और ये माइनस। तो पहले क्या था VC इस तरीके से, अब क्या हो गया इस तरीके से, तो VC इक्वल टू क्या होगा माइनस VS, मतलब रिवर्स पोलैरिटी से हमारा क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। ओके, तो हमारा TA कहां से कहां तक कंडक्ट करेगा, 0 से लेके पाई तक क्या होगा, TA कंडक्ट करेगा। ओके, तो ये क्या है हमारा मोड 1। मोड 1 में आपको समझ में आया, सबसे पहले तो हमने एज्यूम करके चला है कि मेन थायरिस्टर क्या है, ऑन है हमारा, और दूसरा जो है हमारा कैपेसिटर जो है वो प्लस माइनस VS इस पोलैरिटी से VS से क्या है, चार्ज है। ओके, हमने मोड 1 बोला है T इक्वल टू 0 पे, हमने बोला कि इस कैपेसिटर के कारण क्या है, TA क्या है, फॉरवर्ड वाइस है, तो हमने उसको ट्रिगर कर दिया, ऑन कर दिया, तो यहाँ पे LC ऑसिलेटर बना। LC ऑसिलेटर में जो करंट होता है वो साइनोसोडियल होता है, वोल्टेज जो है वो कोसाइन वेव फॉर्म करता है। ये साइनोसोडियल बनता है, तो इसके कारण क्या होगा, अब कुछ देर के बाद नेगेटिव पीक आएगी ओमेगा नॉट T इक्वल टू पाई के बाद, तो जैसे ही नेगेटिव आएगा ऑक्सिलरी थायरिस्टर बोलेगा भैया नेगेटिव करंट नहीं हम अलाउ करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा हमारा, ये ऑफ हो जाएगा हमारा, और ये क्या होगा, अपोजिट पोलैरिटी से चार्ज हो जाएगा, तो VC इक्वल टू माइनस VS हो जाएगा और IC क्या हो जाएगा, 0। ओके, ये हमारा हुआ मोड 1। हम क्या बोलेंगे, व्हेन कैपेसिटर करंट रिवर्सेस डायोड टर्न ऑन। अब क्या है, अब क्या हुआ, ये आ गया प्लस और ये आ गया माइनस, ठीक है, तो अब कैपेसिटर का क्या हो गया, हमारा पोलैरिटी रिवर्स हो गई, ये प्लस इससे कनेक्ट हुआ कि नहीं, और ये यहां से देखें TM तो ऑन ही है, माइनस इससे कनेक्ट हुआ, तो अब ये जो डायोड D है ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, मतलब कैसा बनेगा, अब देखिए क्या हो गया, अब ये मेन थायरिस्टर ऑन ही है, ये ऑफ हो गया, डायोड क्या हो जाएगा, अब ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये C और ये L, ये कैसे अब चार्ज हो गया, प्लस माइनस से VS से, ये L है, यहाँ फ्री व्हीलिंग डायोड है और ये लोड लगा हुआ है, ये कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ये प्लस है, ये डायोड है, तो अब ये डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ओके, हम क्या बोलेंगे, व्हेन कैपेसिटर रिवर्सेस, व्हेन कैपेसिटर रिवर्सेस डायोड, व्हेन कैपेसिटर रिवर्सेस डायोड टर्न्स ऑन, डायोड टर्न्स ऑन। ओके, डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, और फिर से क्या करेगा, एक LC ऑसिलेटर बना लेगा। देखो यहाँ पे क्या है, ऑन हो गया, L लगा है, C लगा है, और ये T1 तो ऑन है ही मेन थायरिस्टर, तो ये भी शॉर्ट सर्किट है, तो फिर से क्या बना लेगा, एक LC ऑसिलेटर बना लेगा। ठीक है, टर्न ऑन, allowing formation of LC ऑसिलेटर। ठीक है, ये क्या करेगा, एक हमारा LC ऑसिलेटर फिर से फॉर्म कर लेगा, ये क्या करेगा हमारा, फिर से क्या करेगा, LC ऑसिलेटर फॉर्म कर लेगा। देख रहे हैं आप, ये LC ऑसिलेटर फॉर्म करेगा, तो यहां पे भी हमारा क्या होगा, तो ये क्या हो गया हमारा ये मोड 2 आ जाएगा। मोड 1 में हमने देखा कि TA ऑन था, इसने ये LC ऑसिलेटर बनाया, अब ये रिवर्स हो गया, तो अब क्या, तो हम क्या बोल रहे हैं, मोड 2। मोड 2 ये वाला क्या हमारा मोड 2 है। मोड 2 में अगर हम देखें तो अब क्या है हमारा, डायोड क्या हो गया है, ऑन हो गया हमारा, और मोड 2 में क्या है हमारा, यहां बोलेंगे मोड 2, यहां पे क्या हो गया है, डायोड ऑन हो गया है, ये डायोड ऑन हो गया है, तो अब ये हमारा ऐसा LC ऑसिलेटर फॉर्म बन गया हमारा। ओके, हम क्या बोलेंगे, अगेन LC ऑसिलेटर फॉर्म। ओके, ये आपको हर बार लिखना है, पहले आप लिखे मोड 1, उसका सर्किट बनाए, फिर क्या हुआ, ऑक्सिलरी थायरिस्टर ऑफ हो गया उसका, फिर मोड 2 में क्या है, ये है, तो हमारा इस तरीके फिर से हमारा क्या हुआ, LC ऑसिलेटर बन गया हमारा। अब अगर हम देखें, यहां से करंट क्या आ रहा है, IM, यहां से करंट क्या आ रहा है, IC, यहां पे क्या आ रहा है, I0, ये पॉइंट सपोज A मान लिया। ठीक है, पॉइंट A पे जरा KCL लगाइए, एट पॉइंट A अप्लाई KCL। KCL क्या बोलता है हमारा, किसी भी नोड पे जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट क्या करेगा,
लीव करेगा। ठीक है, इस नोट पे अगर हम देखें तो एंटरिंग करंट कौन कौन से हैं, आई एम प्लस आई सी इक्वल टू क्या होगा, आई नॉट। तो अगर मेन थायरिस्टर के अक्रॉस करंट निकालेंगे तो वो क्या आएगा, आई एम इक्वल टू आई नॉट माइनस आई सी। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, जब तक मेन थायरिस्टर के अक्रॉस करंट जो है वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव है, थायरिस्टर क्या रहेगा, ऑन। और जैसे ही मेन थायरिस्टर के अक्रॉस जो करंट है नेगेटिव जाएगा, थायरिस्टर क्या हो जाएगा हमारा, ऑफ हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो आई एम जो होता, हम क्या बोला है, आई नॉट माइनस आई सी, तो हम क्या बोल सकते हैं, आई नॉट ग्रेटर देन आई सी। ये हमारी कंडीशन आ गई हमारी। तो जब तक आई नॉट ग्रेटर देन आई सी है, थायरिस्टर क्या रहेगा, ऑन। जैसे ही आई सी ग्रेटर देन होगा आई नॉट से, आई एम थायरिस्टर क्या, मेन थायरिस्टर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, क्योंकि आई सी बड़ा होने लगेगा अगर, तो ओवरऑल करंट जो है आई एम वो क्या होगा, नेगेटिव। फिर से मेन थायरिस्टर भी बोलेगा अरे भैया नेगेटिव करंट नहीं लेना है, हम तो ऑफ हो रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आई सी ग्रेटर देन आई नॉट होगा, मेन थायरिस्टर क्या हो जाएगा हमारा, ऑफ हो जाएगा। ओके, और क्या है यहाँ पे, ये क्या बना हमारा, डिस्चार्जिंग एलसी सर्किट बना। ठीक है, उस टाइम पे ही हमारा इस तरीके से हो रहा था एलसी सर्किट, ये हमारा चार्ज हो रहा था, ये हमारा इस तरीके से चार्ज हुआ था। अभी हमारा क्या हुआ, डिस्चार्जिंग एलसी सर्किट बन गया है, डिस्चार्जिंग एलसी सर्किट। ओके, डिस्चार्जिंग एलसी सर्किट है, जो हमारी करंट और वोल्टेज की इक्वेशन है वो तो वही रहेगी, वीसी इक्वल टू क्या आएगा, वी एस कॉस ओमेगा नॉट टी, और आईसी इक्वल टू, आईसी क्या हो जाएगा, वी एस अंडर रूट सी वाई एल साइन ओमेगा नॉट टी। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पीक करंट आईसीपी साइन ओमेगा नॉट टी, आईसी इक्वल टू आईसीपी साइन ओमेगा नॉट टी। आईसीपी क्या हमारा, पीक करंट, क्या है इसकी वैल्यू, वी एस अंडर रूट सी वाई एल। ओके, आईसीपी क्या हमारा, पीक करंट है। हम क्या बोलते हैं, मेन थायरिस्टर remains on till IC लेस देन आई नॉट। ठीक है, जब तक IC, IM क्या है हमारा, आई नॉट माइनस आई सी, जब तक IC लेस देन आई नॉट है, हमारा मेन थायरिस्टर जो है वो क्या रहेगा हमारा, ऑन रहेगा। ओके, व्हेन IC इक्वल टू आई नॉट, जब IC और आई नॉट इक्वल हो जाएंगे तो मेन थायरिस्टर के अक्रॉस करंट क्या हो जाएगा, जीरो। ओके, जब IC इक्वल टू आई नॉट है तो मेन थायरिस्टर के अक्रॉस करंट क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। IC हमने अभी क्या पढ़ा है, क्या है हमारा, ICP साइन ओमेगा नॉट टी इक्वल टू क्या है, आई नॉट। जब IC बराबर आई नॉट हो जाएगा, मेन थायरिस्टर के अक्रॉस करंट क्या हो जाएगा, जीरो, मेन थायरिस्टर क्या हो जाएगा हमारा, ऑफ हो जाएगा। करंट जीरो मतलब ओपन सर्किट हो जाना, तो अब थायरिस्टर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, मतलब इस टाइम पे मेन थायरिस्टर हमारा क्या है, बंद हो गया। वही काम करना है ना, मैं ऑक्सिलरी तो हमने बंद करने के लिए लगाया है, मेन थायरिस्टर को बंद करना हमारा मेन फंडा है। ओके, तो आपने देखा कि क्या हुआ, पहले ये था बंद, अब हमने ये इस तरीके से करंट जा रहा था, तो मेन थायरिस्टर के अक्रॉस करंट क्या था, IC माइनस आई नॉट माइनस आई सी। तो जब तक IC ग्रेटर देन होगा आई नॉट से, ठीक है, जब IC ग्रेटर देन हो जाएगा हमारा आई नॉट से या बराबर होगा आई नॉट के, मेन थायरिस्टर के अक्रॉस करंट जीरो हो जाएगा, मेन थायरिस्टर क्या हो जाएगा, ऑफ। ठीक है, तो हम अगर ये कंडीशन देखें, IC इक्वल टू आई नॉट, IC अभी हमने निकाला क्या है, ICP साइन ओमेगा नॉट टी इक्वल टू क्या है, आई नॉट। यहां से अगर हम ओमेगा नॉट टी निकालें तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स आई नॉट बाय ICP। ओके, ओमेगा नॉट टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स आई नॉट बाय ICP। हमने माना एट T2 पे, ठीक है, एट T2 T इक्वल टू
T2 पे मेन थायरिस्टर जो है वो क्या हो जा रहा है, ऑफ हो जा रहा है, मतलब इस पॉइंट पे हमारा ऑफ हो जा रहा है। ओके, हमने क्या बोला है कि इस पॉइंट पे हमारा थायरिस्टर ऑफ हो जाएगा, तो ओमेगा नॉट टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई प्लस साइन इनवर्स आई नॉट बाय आई सी पी, ओमेगा नॉट T2 पॉइंट पे हमने माना मेन थायरिस्टर ऑफ हो जा रहा है, तो वो टाइम क्या होगा, पाई प्लस साइन इनवर्स आई नॉट बाय आई सी पी। आप बोलोगे मैडम आपने तो इतना निकाला था, ये पाई कहां से ऐड हो गया, तो ये जो पाई है हमारा वो कहां से ऐड हुआ, हमारा पाई जो है वो हमारा कहां से ऐड हुआ, क्योंकि पहले हमारी इतना साइकिल तो चल चुकी थी ना, ये हमारी पाई साइकिल तो हो ही चुकी थी, यहां तक तो हमारा क्या था, मेन थायरिस्टर ऑन ही था। उसके बाद हमने ये बात की है, उसके बाद की हम बात कर रहे हैं, वहां से हमने ये निकाला है, ठीक है, उसके बाद से हमने ये कंडीशन निकाली है, तो इसमें पाई भी तो ऐड होगा ना, पाई तो ये चल चुका है हमारा, यहां से यहां तक जो पाई है, जो नेगेटिव हाफ साइकिल पहली बात आई थी यहां से, जो ये ऐसी ऑसिलेटर यहाँ बन रहा था, तो ये यहाँ से यहाँ तक पाई तो चली चुकी है, इसके बाद की बात हो रही है उससे हमने निकाला, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, पाई ऐड किया है, क्योंकि ये हमारा पाई जो है वो कहाँ से आया है, मोड 1 से, मोड 1 का पाई भी तो हमें ऐड करना पड़ेगा, तो ओमेगा नॉट T2 ये टाइम पीरियड कहाँ है, यहाँ पे हमारा क्या है, थायरिस्टर ऑफ, मेन थायरिस्टर ऑफ, यहाँ पे हमारा मेन थायरिस्टर ऑफ हो जा रहा है। ओके, अब बात करें मोड 3 की। ओके, मोड 3, तो हम क्या बोल रहे हैं, एट द एंड ऑफ मोड 2, मोड 2 के लास्ट में हमने देखा एट द एंड ऑफ मोड 2 मेन थायरिस्टर जो है TM वो क्या हो गया है, ऑफ हो गया है, ठीक है, मेन थायरिस्टर TM जो है हमारा वो क्या हो गया है, हमारा ऑफ हो गया है। VC इक्वल टू क्या आया था, VS कॉस ओमेगा नॉट टी, ओके, VC इक्वल टू क्या रख देंगे, VS कॉस ओमेगा नॉट टी, अभी क्या आया, पाई प्लस साइन इनवर्स आई नॉट बाय आई सी पी, यही आई ना वैल्यू, हमने एट द एंड ऑफ मोड 2 के बाद देखा है, तो मोड 2 पे ओमेगा नॉट T2 तक पहुंच गया था, और इसकी वैल्यू क्या थी, पाई प्लस साइन इनवर्स आई नॉट बाय आई सी पी। ओके, तो मोड 2 पे हमने देखा कि हमारी वैल्यू क्या आई है, कुछ इतनी आई है। ओके, इस तरीके से है, और जो हमारा वोल्टेज है हमारा कैसा बन जाएगा, मोड 3 में अगर हम सर्किट देखेंगे तो कैसा होगा सर्किट, देखिए ये VS है, मेन थायरिस्टर ऑफ हो गया, यहां से ऑक्सिलरी तो ऑफ था ही, ये डायोड ऑन है, ये है C, L है, ये फ्री व्हीलिंग डायोड लगा है, और यहाँ पे ये लोड है, ठीक है, यहाँ एक करंट जा रहा है आई नॉट, यहाँ से करंट जा रहा है IC, ये तो 0 हो गया, ये है VS है, ठीक है। मोड 3 आने पे ये हुआ, मोड 2 के बाद इस तरीके का बना, ये ऑफ हो गया, ये ऑफ हो गया, ये हमारा कुछ इस तरीके से बचा हुआ है, ठीक है। ये हमारा जो था कैपेसिटर वो अपोजिट पोलैरिटी से चार्ज था, कैसे, इस तरीके से प्लस माइनस VS ऐसा था, अभी क्या है, इस तरीके से डिस्चार्ज हो रहा था, तो ये हमारा कुछ वोल्टेज बचेगा, जितना क्या है हम बोल सकते हैं रेसिडुअल वोल्टेज के बराबर, ठीक है। कैसे, ये पूरा पॉजिटिव होगा नहीं, ये हमारा कुछ ऐसे जा रहा था करंट, ठीक है, तो ये कब करंट हमारा 0 हो गया, जब IC ग्रेटर देन आई नॉट हो गया, तो TM तो क्या हो गया, ऑफ हो गया, उस टाइम पे जो हमारा VS है वो क्या, VC जो है वो क्या बचेगा, हमारा रेसिडुअल वोल्टेज के बराबर, ठीक है। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कुछ वोल्टेज बचेगा, कुछ तो डिस्चार्ज हो ही चुका है ना, जब तक TM ऑन था तब तक कुछ डिस्चार्ज हो गया, अब जितना वोल्टेज बचेगा उसको हम बोलेंगे VC इक्वल टू VR, इसको क्या बोलेंगे, रेसिडुअल वोल्टेज, ठीक है कि नहीं, इतना समझ में आया आपको। तो हम क्या बोलते हैं कि लोड क्या है हमारा, हाईली इंडक्टिव है, तो इसको तो करंट हमें देना ही होगा, तो अब हम किस पास से लोड को करंट देंगे, ऐसे जाएगा करंट हमारा कुछ इस तरीके से, ठीक है। लोड इज, हम क्या बोल सकते हैं, लोड इज हाईली
इंडक्टिव, लोड कैसा है हमारा, हाईली इंडक्टिव है, एंड इट डिमांड्स आई नॉट, ठीक है, लोड हाईली इंडक्टिव है तो वो आई नॉट क्या करेगा, डिमांड करेगा। सो आई नॉट फ्लो होगा कहां से कहां, Vs, फिर C, फिर L, फिर डायोड और फिर लोड। ये वाला हमारा क्या करेगा, फॉलो करेगा पाथ, Vs, C, L, डायोड और फिर हमारा लोड। ये वाला सर्किट क्या करेगा, हमारा फॉलो करेगा। ओके, तो हमने बोला है कि इस टाइम ये जो वोल्टेज है हमारा, इस टाइम पे क्या था हमारा, Vc इक्वल टू क्या था हमारा, VR, रेसिडुअल वोल्टेज के बराबर हमारा वोल्टेज बचा था। तो हम अगर बोले Vc T2 पे, T2 टाइम पे, T2 टाइम क्या है, ओमेगा नॉट T2, T2 हमने लिया था उस टाइम पे था, स्टॉप हुआ, उस टाइम पे जो वोल्टेज है हमारा वो हम बोल रहे हैं क्या है, VR है, रेसिडुअल वोल्टेज है, उसकी पोलैरिटी क्या है, अपोजिट। नॉर्मली Vc की पोलैरिटी हमने क्या मान के चलिए, प्लस माइनस, इसकी पोलैरिटी क्या है, उल्टी है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और वोल्टेज मैग्नीट्यूड कितना बचा है, VR। तो हम क्या बोलेंगे, Vc T2 क्या है हमारा, माइनस VR के बराबर है, ठीक है। अब यहां से अगर हम देखेंगे तो VTM, देखिए ये देखिए आप, ये मैं सब रब कर देती हूं, ये है मेन थारिस्टर। ओके, कैसे आया हमारा मोड 2, ये मेन थारिस्टर ऑफ है, यहाँ से ये भी ऑफ है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, इंडक्टर है, ये डायोड ऑन है, और यहाँ पे ये लोड है, और ये फ्री व्हीलिंग डायोड है। इसका वोल्टेज हमारा क्या है, Vc है, ये हमने माना VTM है, मेन थाइस्टर के अक्रॉस। तो अगर हम ये ऐसे हमारा क्या करें, KVL लगाएं, ओके, ये ऑफ है तो यहाँ पे करंट तो क्या होगा, 0 होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, प्लस माइनस, अगर हमारा कुछ इस तरीके से है तो क्या होगा हमारा, माइनस VTM, ओके। और ये कैसा है हमारा, अपोजिट पोलर से चार्ज हुआ, ये प्लस और ये माइनस, ओके, माइनस Vc इक्वल टू 0, ओके। अच्छा, ये चार्ज हुआ है बट हम पोलरिटी तो वही लेंगे, प्लस माइनस, ओके। तो हम क्या बोल सकते हैं, Vc इक्वल टू VTM, मतलब ये सिंपल सा देखो ना, ये पैरेलल में है, ओके। ये हम इसकी Vc की बात करेंगे, Vc जो है हमारा, उसकी हम पोलरिटी ऐसे ही लेंगे। अगर ये रिवर्स है हमारा तो हम उसको माइनस में लिखेंगे, इसलिए हमने Vc इक्वल टू क्या लिया है, माइनस VR लिया है। अगर आप अभी इस सर्किट में देखेंगे, ये और ये क्या है, पैरेलल में है, तो VTM इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, Vc, ओके। मतलब मेन थारिस्टर के अक्रॉस जो होगा हमारा वो क्या होगा, वोल्टेज Vc हो गया, ओके। तो मेन थारिस्टर जो है वो रिवर्स वाइज रहेगा हमारा अनटिल जब तक Vc लेस देन 0 है, ठीक है। अगर हम इसको ओपन सर्किट टेस्ट से देखें, ठीक है, थारिस्टर के अक्रॉस हम 2 टेस्ट लगा सकते हैं, या तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट या फिर ओपन सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम करंट देखते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट में हम वोल्टेज देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम ओपन सर्किट टेस्ट के अकॉर्डिंग देखें तो हम क्या बोलते हैं कि अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो थारिस्टर कैसा होगा, फॉरवर्ड वाइज, और अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज नेगेटिव है तो थारिस्टर कैसा होगा, रिवर्स बाइस, ओके। तो हम क्या बोल रहे हैं, अगर Vc लेस देन 0 है, ठीक है, VTM इक्वल टू Vc है, तो अगर हमारा Vt या VCM लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तो थारिस्टर क्या रहेगा, रिवर्स वाइज रहेगा। और अगर Vc हमारा क्या होगा, बढ़ना चालू होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तो थारिस्टर क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे देखिए क्या है, Vs है। अगर हम यहाँ से आउटपुट वोल्टेज निकालने की कोशिश करें, ये है हमारा आउटपुट वोल्टेज प्लस माइनस V0, ओके। तो क्या होगा, अगर हम यहाँ पे इस लूप में लगाते हैं KCL तो क्या होगा, देखिए, प्लस Vs माइनस Vc माइनस V0 इक्वल टू 0, V0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, Vs माइनस Vc, ओके। V0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Vs माइनस Vc,
और आईसी क्या हो जाएगा हमारा, करंट अगर हम देखेंगे आईसी करंट की अगर हम बात करेंगे आईसी, तो आईसी क्या होगा, सी डी वी सी वाई डी टी। ओके, आईसी क्या हो जाएगा, सी डी वी वाई डी टी। जो कैपेसिटर के अक्रॉस करंट है, यहां से आईसी जा रहा है, वही होल करंट है ना, यहां से यहां तक ये पूरा सीरीज में है, तो आईसी करंट फ्लो हो रहा है कैपेसिटर के अक्रॉस, तो हम क्या लिख सकते हैं, आईसी इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी, और यही करंट क्या हमारा आई नॉट भी है। ओके, यहां से अगर हम देखें डी वी सी इक्वल टू क्या होगा, आई सी बाई सी इंटू डी टी। ओके, यहाँ पे आई नॉट ले लेते हैं, इन दोनों का रिलेशन ले लेते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा आई नॉट बाई सी इंटू डी टी। अगर हम लिमिट ले लें डी टी, ओके, अगर हम बात करें एट टाइम पीरियड T2 पे, टाइम पीरियड T2 पे अपन ने देखा था कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज था वो क्या था हमारा, वी आर। ओके, तो हम बोल रहे हैं एट टाइम T2 पे कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या है, वी आर है, और हम बोल रहे हैं Vc पहुंच जाएगा सपोज टाइम T पे, सपोज टाइम T पे वोल्टेज क्या हो जाएगा Vc, और T2 पे तो हमें पता ही है कि कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या है, माइनस वी आर। इनको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा हमारा कांस्टेंट, और फिर उसकी लिमिट रखेंगे तो Vc माइनस और माइनस वी आर। ओके, ये होगा इक्वल टू आई नॉट बाई सी टी माइनस टी टू। ओके, ये क्या हो जाएगा, Vc प्लस वी आर इक्वल टू आई नॉट बाई सी टी माइनस टी टू। ओके, यहां से हम Vc की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, Vc इक्वल टू माइनस वी आर प्लस आई नॉट बाई सी टी माइनस टी टू। ओके, ये आ गया हमारी क्या, Vc की वैल्यू। क्या आई हमारी, Vc इक्वल टू माइनस वी आर प्लस आई नॉट बाई सी टी माइनस टी टू। ओके, अब हम बोलेंगे एट द एंड ऑफ मोड 2 टीएम टर्न्ड ऑफ, एट द एंड ऑफ मोड 2 टीएम टर्न्ड ऑफ, ठीक है, मोड 2 के बाद टीएम क्या है, टर्न ऑफ हो गया हमारा, एंड इट विल स्टे रिवर्स वाइज, एंड इट विल स्टे रिवर्स वाइज टिल Vc लेस देन 0। जब तक Vc 0 से क्या है, कम है, तब तक ये क्या रहेगा हमारा, रिवर्स वाइज रहेगा, ठीक है। जब Vc इक्वल टू 0 हो जाएगा, ओके, सपोज हमने माना एट t इक्वल टू T3 पे Vc क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये अगर हम इसमें वैल्यू रखें क्या होगा, Vc क्या रखा, 0। हमने बोला जब तक Vc लेस देन 0 होगा तो हमारा क्या होगा, रिवर्स वाइज रहेगा। हमने माना कि Vc को, जब Vc क्या होगा, ग्रेटर देन 0 जाने लगेगा तो हमारा थारिस्टर, क्योंकि Vc इक्वल टू क्या है, Vtm है, तो Vc ग्रेटर देन 0 मतलब Vtm ग्रेटर देन 0, थारिस्टर क्या हो जाएगा हमारा, फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा, जो मेन थारिस्टर है। फिर हम इसे कभी भी नेक्स्ट साइकिल में ऑन कर सकते हैं। तो अभी हम मान रहे हैं कि Vc क्या है, लेस देन 0 है, और अब क्या हो रहा है हमारा, 0 पे जा रहा है। हमने माना है t इक्वल टू T3 पे Vc क्या है, 0। अगर यहाँ वैल्यू रखते हैं, 0 रखा, क्या आएगा, माइनस वी आर प्लस आई नॉट बाई सी, टी की जगह T3 माइनस T2, ये क्या हो जाएगा, आई नॉट बाई सी T3 माइनस T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आर। ओके, T3 माइनस T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, वी आर इंटू सी बाय आई नॉट। ओके, ये हुआ कि नहीं हुआ हमारा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, टी सी, सर्किट टर्न ऑफ टाइम। मतलब सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या होता है, वह टाइम जितने देर के लिए हमारा थारिस्टर क्या हुआ, रिवर्स वाइज रहा। ओके, हमने बोला है T2 टाइम पे थारिस्टर क्या हो गया हमारा, ऑफ हो गया है, और T3 टाइम पे हमारा जो वोल्टेज है
वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब इसके बाद क्या होगा, पॉजिटिव होगा तो थायरिस्टर क्या होगा, फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा। तो T2 से T3 तक लेकर, मतलब T3 माइनस T2 का जो टाइम इंटरवल है, उतने देर के लिए जो हमारा मेन थायरिस्टर है वो क्या है, रिवर्स वाइज रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, मेन थायरिस्टर का सर्किट टर्न ऑफ टाइम। ओके, T3 माइनस T2 क्या हो जाएगा, मेन थायरिस्टर का सर्किट टर्न ऑफ टाइम हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट हम मानते हैं कि क्या है हमारा, अभी हमने क्या माना कि VC क्या है, 0 हुआ। सपोज हम मानते हैं एट T इक्वल टू T4 पे, T इक्वल टू T4 पे VC किसके बराबर हो गया, फिर से VS। ये ऐसे ही जा रहा है ना, इस तरीके से, तो फिर से VS से पोलैरिटी से चार्ज हो जाएगा। हमने माना T इक्वल टू T4 पे VC किसके बराबर हो गया, हमारा VS के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम रखेंगे VC की जगह VS इक्वल टू माइनस VR प्लस I0 बाई C T4 माइनस T2। ओके, क्या हो जाएगा ये, VS प्लस VR इक्वल टू I0 बाई C T4 माइनस T2। ये क्या हो जाएगा, VS प्लस VR इंटू C बाई I0 इक्वल टू T4 माइनस T2। ओके, मतलब इतने टाइम पीरियड में हमारा क्या हो जाएगा, हमारा वो हो जाएगा। तो हमने क्या निकाला था, V नॉट इक्वल टू क्या था हमारा, VS माइनस VC। V नॉट इक्वल टू क्या है, VS माइनस VC। तो हम क्या बोलना है, एट T इक्वल टू T4 पे VC बराबर क्या हो गया, VS। ठीक है, VC VS के बराबर हो गया तो V नॉट क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। ओके, V नॉट हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज 0। अगर अब क्या करेगा, T इक्वल टू T4 तक तो VC VS के बराबर होगा, T4 से ज्यादा, ठीक है, T ग्रेटर देन T4 पे हमारा क्या होगा, VC जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा VS से। अगर VC ग्रेटर देन VS हो जाएगा तो V नॉट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर V नॉट नेगेटिव हो जाएगा मतलब ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो अब क्या होगा, फ्री व्हीलिंग डायोड जो है हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑन हो जाएगा। और जो करंट है वो कैसे फ्लो होने लगेगा, केवल फ्री व्हीलिंग डायोड से। ओके, तो हम क्या बोल रहे हैं, इफ कैपेसिटर ट्राइज टू चार्ज ओवर VS, then V naught become negative and freewheeling diode gets on। ठीक है, फ्री व्हीलिंग डायोड क्या हो जाएगा, टर्न्स ऑन हो जाएगा। और क्या हो गया, हमारा मेन थायरिस्टर क्या है, फॉरवर्ड वाइज हो गया। अब हम इसे नेक्स्ट साइकिल में जब भी चाहें क्या कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। ओके, तो आपको सारे मोड समझ में आए। पहला मोड हम एक बार यहाँ पे क्विक इसको रिवाइज करा देते हैं। सबसे पहला मोड क्या है, इसको प्लस माइनस VS से चार्ज रखा है, मेन थायरिस्टर ऑन रहेगा, लोड पे जो करंट है वो इस तरीके से, लोड हाईली इंडक्टिव है इसलिए इसको कंटिन्यूअस करंट चाहिए ही है, चाहे कोई सा भी पाथ फॉलो करे। तो सबसे पहले करंट यहाँ से ऐसा जाता रहेगा। ठीक है, हम इसको क्या है, वेवफॉर्म बनाते चलते हैं साथ में, और यहाँ आपको बताते जाएंगे तो आपको वेवफॉर्म समझ में आएगी कि हमारी किस तरीके से बनी है। ओके, तो यहाँ में वेवफॉर्म बनानी है किस किस की। सबसे पहले हम ले लेते हैं मेन थायरिस्टर के अक्रॉस करंट IM, फिर हम ले लेते हैं IC, और हम ले लेते हैं VC। ओके, IM, IC और VC। ओके, तो पहला मोड, सपोज ये है पहला मोड T1, दूसरा मोड ले लेंगे T2, और ये आ जाएगा T3। ओके,
तो पहला मोड जो है, हमने बोला कि फर्स्ट मोड में क्या है, अगर हम थायरिस्टर के अक्रॉस करंट देखें तो फर्स्ट मोड में हमारा टीएम क्या है, ऑन है, तो इसके अक्रॉस करंट क्या है, कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, कितना, आई नॉट। ये हमने माना कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, कितना, आई नॉट। ओके, फर्स्ट मोड हमारा यही है, इसमें क्या हो रहा है, कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है हमारा आई नॉट। ओके, इस टाइम पे मोड फर्स्ट में क्या होगा, हमने ऑक्सिलरी थायरिस्टर क्या हो गया हमारा, प्लस माइनस वी एस है, इसके कारण ऑक्सिलरी थायरिस्टर फॉरवर्ड वाइज था, हमने इसको t इक्वल टू 0 पे ट्रिगर्ड कर दिया। यहाँ पे क्या बना था हमारा एलसी ऑसिलेटर, तो कुछ इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा था। एलसी ऑसिलेटर में करंट कैसा होता है, साइनोसोडियल, तो ये हमारा करंट बन गया साइनोसोडियल। ठीक है, एलसी ऑसिलेटर जब बनता है उस टाइम पे करंट वोल्टेज कैसा होता है हमारा, कोसाइन, ये हमारा सपोज π/2 है, ये पाई है, तो वोल्टेज कैसा होगा, ये कुछ इस तरीके से, प्लस वी एस से ये कहाँ तक चार्ज होगा, माइनस वी एस तक। ठीक है, ये कौन सा मोड हो गया, मोड 1। ठीक है, फिर बात आती है सेकेंड मोड की। सेकेंड मोड में क्या हो जाएगा, ये अपोजिट पोलरिटी से चार्ज हो गया, ये माइनस और ये प्लस, तो अब ऑक्सिलरी थायरिस्टर क्या हो गया था, ऑफ हो गया था। ये अपोजिट पोलरिटी से चार्ज हुआ था, इसके कारण हमारा डायोड क्या हो गया था, ऑन हो गया था। ठीक है, डायोड ऑन हो गया था, यहां से करंट फ्लो हो रहा था आई एम आई सी और ये आई नॉट, मतलब आई एम प्लस आई सी बराबर क्या था, आई नॉट था। आई एम बराबर क्या था, आई नॉट माइनस आई सी। ठीक है तो हमने क्या बोला था, मेन थायरिस्टर के करंट के अक्रॉस क्या होगा, करंट धीरे धीरे कम होगा, जैसे जैसे आईसी बढ़ेगा वैसे वैसे आईएम क्या होगा, करंट कम होगा हमारा। ओके, तो जैसे जैसे आईसी क्या होगा, नेगेटिव में जाएगा, किस पॉइंट पे, जब आई नॉट बराबर क्या हो जाएगा, आईसी, आईएम क्या हो जाएगा, 0 होगा कि नहीं होगा, आईएम बराबर आई नॉट और माइनस आई नॉट, तो आईएम क्या होगा, 0। तो जब आईसी बराबर क्या हो जाएगा, आई नॉट, ये हमारा नेगेटिव में जाएगा, सपोज ये हमारा कुछ ऐसे जा रहा है, ये हमने मान ली लाइन ये काय की है माइनस आई नॉट की, जब आईसी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस आई नॉट, तो मेन थायरिस्टर के अक्रॉस करंट क्या हो जाएगा, 0। ओके, ये हमने यहाँ से बड़े बड़े बना दिए, अपन बाद में ही ड्रॉ करते हैं इसके साथ साथ। ओके, कहाँ से कहाँ तक मोड आएगा, क्योंकि जल्दी करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, ये हमने माना, इस पॉइंट पे ही मान लेते हैं, इस पॉइंट पे यहां से यहां तक ये आईसी किसके बराबर हो गया, आई नॉट के, तो मेन थायरिस्टर के अक्रॉस जो है वो करंट क्या हो जाएगा, 0। मेन थायरिस्टर के अक्रॉस करंट क्या हो गया, ये 0 डिक्रीज हो गए। ठीक है, ये वाला कौन सा मोड हो गया, मोड 2। ठीक है, ये T1 है, ये टाइम पीरियड T2। हमने बताया था T2 पे क्या होगा, मेन थायरिस्टर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो हमने जो ये वाला टाइम पीरियड निकाला था, ये हमने निकाला था कितना, ये वाला जो टाइम पीरियड है वो हमने निकाला था ओमेगा नॉट टी। ठीक है, ओमेगा नॉट टी, यहाँ पे टी मतलब क्या था, T2 माइनस T1, ये क्या निकाला था हमने, साइन इनवर्स आई नॉट बाय आई सी पी। ओके, इसलिए हमने बोला था कि ओमेगा नॉट T2 क्या होगा, ओमेगा नॉट T2 में क्या होगा, ये हम पाई और क्या करेंगे, ऐड कर, क्योंकि हमने तो केवल इतना निकाला था, हमें ये पूरा निकालना है। जब क्या होगा, मेन थायरिस्टर ये पूरा यहां से यहां तक क्या है, टीएम क्या है, ऑन है, उसके बाद इस पॉइंट पे हमारा क्या हुआ है, टीएम ऑफ हुआ है, तो यहां से यहां तक का पूरा टाइम पीरियड होगा ना, तो ओमेगा नॉट T2 इक्वल टू, इसलिए हमने बोला था कि ये है, इसके साथ पाई और क्या करेंगे अपन, ऐड कर देंगे, तो क्या हो रहा था, पाई प्लस साइन इनवर्स आई नॉट बाय आई सी पी। ठीक है, ये चीज वहां से जो थी क्लियर नहीं हुई होगी, तो अब हो गई। इसके बाद क्या आएगा, मोड 3। मोड 3 में क्या था हमारा, टीएम अब क्या हो गया है, ऑफ। ठीक है, अच्छा सॉरी, ये हो गया। अभी यहाँ पे बात करनी है अपन को, ये हम ऊपर लिख देते हैं मोड 1 मोड 2, यहाँ पे डायग्राम बनाना, ये है मोड 1, ये वाला है मोड
2। ठीक है, मोड 2 में कैपेसिटर के वोल्टेज की बात कर लें तो ये इस तरीके से डिस्चार्ज हो रहा था। तो ये कैसा था हमारा, जब ये हमारा इस तरीके से चार्ज हो गया था, प्लस और माइनस, कितना वोल्टेज बचा था, हमने क्या बोला था, VC इक्वल टू माइनस VR। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कहाँ तक पहुंच जाएगा, कुछ इस तरीके, ये है हमारा मोड 2, तो ये कहाँ तक पहुंच गया, ये है वैल्यू माइनस VR। ठीक है, मोड 2 पे TM ऑफ हो गया था, IC जो है वो I0 के बराबर हो गया था, और ये किसके बराबर हो गया था, माइनस VR पे। ठीक है, अब बात आती है मोड 3 की। मोड 3 में क्या हो गया था, TM ऑफ हो गया था। ठीक है, अब ये करंट कैसे जा रहा था, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो हमारा क्या हो रहा था, हमारा जो वोल्टेज था, हमने क्या बोला था, एट T इक्वल टू T3 पे वोल्टेज जो है वो क्या हो जा रहा था हमारा 0। तो हमने माना कि यार T इक्वल टू T3 पे वोल्टेज क्या हो गया है 0। ये हमारा मोड 3। ठीक है, ये हमारा T3, T2 और ये हमारा T1। ठीक है, ये वाला कौन सा मोड है, मोड 3। ये तो 0 ही रहेगा, थायरिस्टर तो अभी क्या है, ऑफ ही है। हमने बोला कैपेसिटर का वोल्टेज क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, कैपेसिटर का वोल्टेज क्या हो गया हमारा 0, और इसके अक्रॉस जो करंट है IC वो क्या हो जाएगा, ओके क्या हो गया, मोड 3 में ये तो ऑफ है। ओके, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज हमने माना कि VC क्या हो गया 0, ये हमने VC 0 कर दिया है, देखिए यहाँ पे 0। और करंट क्या है, ये ऐसे जा रहा है, तो एक कांस्टेंट करंट I0 फ्लो हो रहा है, तो एक कांस्टेंट करंट I0 यहाँ तक फ्लो होता रहेगा। ठीक है, फिर बात आती है हमारी मोड 4 की, जिसमें हमने माना एट T इक्वल टू T4 पे VC फिर से चार्ज हो गया, किससे, VS से। ओके, प्लस VS पोलैरिटी से चार्ज हो गया, ये क्या है, VS है। तो ये हमारा फिर से लीनियरली क्या है, चार्ज हो रहा है, कितना, VS तक। ये वाला मोड आ गया हमारा मोड 4। ठीक है, मोड 4, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, हमारा VC VS तक हमारा क्या है, चार्ज हो गया है। तो जब VC VS तक चार्ज होगा तो अभी भी करंट क्या होगा, I0 ही फ्लो होगा, ये क्या है, ऑफ है। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया, जब VC इससे भी ऊपर चार्ज होने की कोशिश करेगा, जब VC क्या होगा, इससे अगर ऊपर चार्ज होने की कोशिश करेगा तो फ्री व्हीलिंग डायोड क्या होगा, ऑन हो जाएगा। और फ्री व्हीलिंग डायोड अगर ऑन होगा तो इसके अक्रॉस करंट क्या होगा, इस तरीके से फ्लो होने लगेगा। ठीक है, तो अब हमारा अगर ये हमारा क्या होगा, VS पे कांस्टेंट हो जाएगा, इस क्योंकि ये ऑन हो जाएगा तो ये अब और ज्यादा चार्ज होगा ही नहीं हमारा, तो ये VS पे हमारा क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, हमारा फ्री व्हीलिंग डायोड हमारा क्या होगा, ऑन हो जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, हमारा थायरिस्टर जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। ओके, यहाँ से क्या होगा, हमारा फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से चलेगा। समझ में आया आपको, सारे मोड हमने आपको बहुत ही अच्छे से बताए हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कंफ्यूजिंग नहीं है, आप समझेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, कि कहाँ से कहाँ तक चार्ज होना है, जो मोड लिखे हैं एक एक उनको याद करिए, फिर उसके हिसाब से ग्राफ बनाइए, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, जब ऑन हो जाएगा तो फ्री व्हीलिंग डायोड, यहाँ पे कुछ लगा नहीं है तो ये करंट क्या होगा, 0 होगा, तो ये फ्री व्हीलिंग डायोड इसके बाद ऑन हो जाएगा। VC जो है वो VS तक चार्ज होके रह जाएगा। यहाँ पे क्या है, थायरिस्टर क्या हो गया, इसके बाद फॉरवर्ड वाइस हो गया। जब इसको ट्रिगर करेंगे तो नेक्स्ट साइकिल फिर से आ जाएगी, फिर ये I0 करंट फ्लो होने लगेगा, इस तरीके से हमारा चलता रहेगा। ओके, अब इसमें क्या क्या हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने हैं, वो हम लिख लेते हैं, जिनसे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। गेट वगैरह अच्छे एग्जाम में इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हम फॉर्मूले बता रहे हैं वो आप याद कर लीजिए। अगर आपको इतना सब
याद नहीं रखना है तो, क्योंकि पेपर में मतलब या आपके थ्योरी एग्जाम है तो आपको पूरा बताना पड़ेगा। अगर आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं वहाँ पे कम्यूटेशन सर्किट आ गया तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। बट अगर आपका जो भी ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं वहाँ पे आपको फॉर्मूले से याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि इतना जितना हमने अभी बताया है लगभग 40 से 50 मिनट की वीडियो, तो इतना तो टाइम नहीं है ना कि आप एक एक चीज़ सॉल्व करेंगे, रिमेंबर करेंगे। आपको वेव फॉर्म सारी चीज़ें याद रहेंगी तो आप बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। जो मैं फॉर्मूला बता रही हूँ वो भी आप सोच पाएंगे कि ये हाँ वहाँ से आया है। आप डायरेक्ट रटेंगे तो आपको टफ पड़ेगा। तो आपको समझना तो है ही, ठीक है, पेन पेपर पे लिखिए, समझिए, बट उसके बाद ये फॉर्मूले याद कर लीजिए। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पहला ITM पीक, मेन थारिस्टर के अक्रॉस जो पीक करंट है वो क्या था हमारा I नॉट, ठीक है, ITA पीक। ऑक्सिलरी थारिस्टर के अक्रॉस जो हमारा पीक करंट है वो क्या था हमारा ICP इक्वल टू VS अंडर रूट CY/L। ओके, पीक वैल्यू ऑफ रेजोनेंट करंट, इसको हम क्या बोलते हैं, और पीक वैल्यू ऑफ रेजोनेंट करंट। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला होगा हमारा टाइम ऑफ कम्यूटेशन, टाइम ऑफ कम्यूटेशन, ठीक है, कितना टाइम लगा हमारा कम्यूटेशन होने में, तो हमने आपको बताया था ओमेगा नॉट T2 इक्वल टू क्या था पाई प्लस साइन इनवर्स I नॉट बाय ICP। तो टाइम ऑफ कम्यूटेशन क्या होगा T2 इक्वल टू पाई प्लस साइन इनवर्स I नॉट बाय ICP, 1 बाई ओमेगा नॉट पाई प्लस साइन इनवर्स I नॉट बाय ICP। ये हमारा टाइम ऑफ कम्यूटेशन, मतलब मेन थारिस्टर को कम्यूटेट होने में इतना टाइम पीरियड हमारा लगा, ठीक है। इसकी दो वैल्यू होती है, एक मिनिमम वैल्यू और एक मैक्सिमम वैल्यू। ओके, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जब ये वाला टर्म क्या होगा 0 तो मिनिमम आ जाएगा, क्या होगा पाई बाई ओमेगा नॉट। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम ये क्या कहाँ मिलेगा हमें पाई बाई 2 पे। साइन कब हमारा पाई बाई 2 पे होता है मैक्सिमम, तो पाई बाई 2 प्लस पाई कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2 ओमेगा नॉट। ये होगी मिनिमम वैल्यू और ये होगी हमारी क्या मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। फोर्थ TC सर्किट टर्न ऑफ टाइम। सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या होता है, वह टाइम जितने देर के लिए हमारा थारिस्टर क्या है रिवर्स वाइस रहा है। तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या हो जाएगा T3 माइनस T2। तो हमने वैल्यू निकाली है T3 माइनस T2 की, क्या आई थी CVR/I नॉट। ओके, VR जो रेसिडुअल वोल्टेज है उसकी वैल्यू पूछी जाती है तो क्या होती है VS कॉस इनवर्स I नॉट बाय ICP। ओके, तो ये इतने फॉर्मूले हैं जो आपको क्या करना है याद रखना है। ये हमने कहीं मन से नहीं लिखे हैं, अभी हमने आपको पूरा बताया है, बेस फॉर्म बताई है, वहीं से सारे फॉर्मूले आए हैं, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा क्लास B कम्यूटेशन और रेजोनेंट पल्स कम्यूटेशन और करंट कम्यूटेशन। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, और मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स के बारे में बताया था जिन्होंने अभी एक नया इनिशिएटिव लिया है तथागत मोनेस्ट्री बी मेड ह्यूमन, तो उसको आप जाके एक बार सर्च जरूर करें। जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं SSC वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं, जो करेंट अफेयर्स हो गया हमारा और भी जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे जो टेक्निकल के अलावा सब्जेक्ट हैं वो पढ़ना चाहते हैं, वो वहाँ से फ़ायदा ले सकते हैं। थैंक यू।